चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अम्बिका जी, जिस तरह से आज सरकार ने कार्रवाई की है, अखिलेश यादव लखीमपुर जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। वो कह रहे थे कि हम उन्हें जाने दिया जाए शांतिपूर्ण तरीके से, वो वहां पर परिजनों से बात करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तानाशाह का सबसे प्रिय औजार है दमन, और तानाशाह अपने हिसाब से जब चीजों को होते नहीं देखता है तो दमनकारी नीतियों के अतिरिक्त उसके पास कुछ बचता नहीं है। एक और जहां किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए कृषि कानून बनाए गए, और आज जब किसान अपनी बात कहना चाहता है तो सीधे सीधे उसकी हत्या की जा रही है। 9 लोगों की हत्याएं हो गई हैं, पत्रकार की हत्या हो गई है, किसानों की को कुचल के मारा जा रहा है, गोलियों से मारा जा रहा है, भूना जा रहा है। अब इससे बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता। और अखिलेश जी या अन्य नेतागण जो भी वहां जा रहे थे, वो कोई वहां उपद्रव करने तो नहीं जा रहे थे, तो सिर्फ ये जानने जा रहे थे कि आखिरकार असलियत क्या है। और दूसरी बात यह थी कि वो जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। अब इतने की भी इजाजत नहीं। हमारे यहाँ कहावत कही जाती, जबरा मारे रोए न दे। तो ये स्थिति है कि वहां अगर उनको रोने की भी इजाजत अगर नहीं है अपनी तकलीफ में, या उसमें किसी के शामिल होकर के सांत्वना देने की भी स्थिति नहीं है, तो इन दमनकारियों का अंत बहुत निकट है और उत्तर प्रदेश की जनता ही ये फैसला करेगी। बिल्कुल अम्बिका जी, लेकिन यूपी की राजनीति में ऐसा दुर्गम ही देखने को मिलता है जब विपक्ष के सारे नेता एक ही दिन गिरफ्तार हों। प्रियंका गिरफ्तार हैं, अखिलेश गिरफ्तार हैं, शिवपाल गिरफ्तार हैं, जयंत गिरफ्तार हैं। ये सरकार की कौन सी नीयत आपको लग रही है, कौन सी मंशा है कि अगर यहाँ पर कोई दुख दर्द में जाना चाहता है, वहां पर उनके दुख में उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने चाह रहा, तो परेशानी हो रही है? देखिए, उनको परेशानी इस बात की है क्योंकि वो असलियत छुपाना चाहते, वो पुलिस के घेरे में रख करके पूरी कहानी को बदलना चाहते, और कोई इस तरीके का नैरेटिव, कोई इस तरीके का एक कथ्य उसमें से निकालना चाहते हैं। और कल की तारीख में जिस तरीके से मीडिया का उन्होंने दुरुपयोग किया है, तमाम चैनल, थोड़े से आप जैसे कुछ ईमानदार चैनल्स को छोड़ करके, उनके माध्यम से ये लोगों तक ये पूरी कहानी का स्वरूप बदलना चाहते हैं। सिर्फ इसीलिए मौके पर विपक्ष के नेताओं को जाने न देने का जो उनका काम है, वो डरे हुए हैं इस बात से कि अगर लोग गए और असलियत खुल गई तो क्या होगा। बिल्कुल अम्बिका जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आज सपा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में 2 बातों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक जो कल लखीमपुर में हुआ, और दूसरा आज जो लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ हुआ। अब पार्टी का स्टैंड क्या है, पार्टी क्या चाहती है इस मामले पर, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, किसानों के साथ कैसे खड़े होंगे, किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा? 2 बातें आप समझ लीजिए, लखीमपुर से अलग की ये घटना नहीं है। अखिलेश यादव किसी राजनीतिक कारण से किसी अपने कार्यक्रम में गिरफ्तार नहीं हुए। लखीमपुर की घटना से जुड़ी हुई उसी से अनेक्स है ये। और ये इस हालत में लखीमपुर में जो किसानों से के साथ हुआ है, उसको किसी भी स्थिति में इसको अलग करके देखना ठीक नहीं है। और हमारी लड़ाई किसानों पर जो हो रहा जुल्म है, किसानों के खिलाफ जो कानून बने, उसकी तो लड़ाई थी, लेकिन इस प्रदेश में जहां कहीं भी जुल्म होगा, समाजवादी वहां खड़ा होगा। अखिलेश यादव जी के आज के लखीमपुर जाने के कार्यक्रम को आप उसी तरह से देख सकते हैं। और उसमें अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी अगर धरने पर हैं या गिरफ्तार हुए हैं, तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता चैन से अपने घरों में नहीं बैठ सकता। और हम आंदोलन की जो भी रूपरेखा आगे बनेगी, सरकार जैसा चाहेगी, अगर सरकार परीक्षा ही लेना चाहती है तो हमारे धैर्य की परीक्षा हो चुकी। अब अगर सरकार अपने दमन की परीक्षा लेना चाहती है तो वो ले ले, समाजवादी कभी दमन से डरने वाले नहीं। बिल्कुल अम्बिका जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से लखीमपुर कांड पर यूपी की सियासत में लगातार तमाम आज दिन भर